नमस्कार दोस्तों। पिछले 30 साल से मैं भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ता में चल रहा हूँ। इसका मेरा जो अनुभव है, वो जो स्टडी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 30 साल से पहले मैं पहली बार भगवान बुद्ध का धर्म का संपर्क में आ गया। तब से मैंने निरंतरता से अभ्यास करना शुरू किया। लेकिन पहले तो ठीक लगा, लेकिन 2-3 साल के बाद मुझे कुछ संशय हो गया कि मैंने जो पाथ अपनाया है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि सतिपट्ठान सूत्र में भगवान ये बताता है 7 दिन से 7 साल तक आप अनागामी या अरहंत बन सकता है, ऐसा फलश्रुति है। और बाकी सूत्रों में भी देखता है कि ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे। अगर मान लो आपको सही विद्या मिल जाता है, आधा दिन से 7 साल के अंदर आप अनागामी या अरहंत होना ही चाहिए। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। थोड़ा सा प्रोग्रेस तो आ जाता है, वो सभी को आ जाता है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग करता है, उसको उन लोगों से पूछ लीजिए आपको क्या कोई प्रोग्रेस मिल रहा है, वो बोलता है बिल्कुल मेरे को प्रोग्रेस मिल रहा है। ब्रह्म कुमारी वाले को फॉलो करने वालों को आप पूछ लीजिए क्या आपको कुछ प्रोग्रेस है, वो भी बोलेगा मुझे बहुत प्रोग्रेस है। जग्गी वासुदेव को फॉलो करने वाले को आप पूछ लीजिए आपका कोई प्रोग्रेस है, वो भी बताएगा मुझे कुछ प्रोग्रेस है। इसका मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता है, लेकिन जिस तरफ से हम चाहता है उस तरफ का प्रोग्रेस तो नहीं होता। फिर भी मैं अपना यात्रा कंटिन्यू किया। 20 साल तक जो ध्यान मैंने सीखा वही करता रहा। लेकिन बीच बीच में मेरा मन में संशय होता था। लोगों से पूछता था, टीचरों से पूछता था, बाकी लोगों से पूछता था, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं मिल रहा है। एक कोर्स कर लिया, उसके बाद बाहर आने के बाद 10-15 दिन तक उसका इफेक्ट रह जाता है। उसके बाद फिर पुराना जैसे हो जाता है। तो सही माने में प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो 20 साल तक मैंने एक ही तरह का अभ्यास किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा और कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जितना जो बुद्धिज़्म के जितना जो टीचिंग है, बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से या किताबों से पढ़ने के लिए कोशिश किया। लेकिन फिर भी जितना मैं अभ्यास किया उसका कोई ज़्यादा परिणाम नहीं आया। फिर मैंने सोचा ये ट्रेडिशन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, भगवान बुद्ध क्या बोलता है उसको देखेंगे। फिर मैंने तिब्बत का स्टडी करना शुरू कर लिया। बहुत साल तक उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मेरा संशय और बढ़ गया। प्रॉब्लम क्या है, भगवान कभी बोलता है 4 सतिपट्ठान कर लो आप अरहंत बन जाएंगे। फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग आप अपनाओ आप अरहंत बन जाएंगे। 4 इत्थिपाद अपना कर लो अरहंत बन जाएंगे। 4 सम्मपदान अपनाओ तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आनापानसति अभ्यास कर लो, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। 5 इंद्रिय और 5 बल अपनाओ, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। 7 भोजन का अभ्यास कर लो, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। कायगदानसति का अभ्यास कर लो तो आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा बहुत बताता है। 4 आर्य सत्य का फॉलो कर लो आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बोलता है। तो इतना पढ़ने के बाद और कन्फ्यूजन बढ़ गया, किसको हम सही माने में क्या है, इसका सबका संक्षिप्त क्या है। भगवान बुद्ध 84,000 उपदेश दिए, तो इसमें कुछ ना कुछ संक्षिप्त होंगे। वो संक्षिप्त क्या है वो अगर मान लो हम जानेंगे तो सब कुछ जान पाएंगे, ऐसा करके मैंने सोचा था। तो फिर मैंने तिब्बत का अध्ययन किया, फिर उसको नोट बनाया, छोटा छोटा नोट बनाया। फिर मध्यम निकाय को ट्रांसलेशन करने के लिए कोशिश किया। वो इसलिए किया कि मुझे उसका संक्षिप्त क्या है वो पता करना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। फिर मैंने संयुक्त निकाय का भी बहुत बार अभ्यास किया, उसका नोट्स निकाला, उसको पढ़ाई किया। तो ऐसा बहुत साल तक चले जाता है। फिर भी सही माने में क्या बताता है वो मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया। बहुत बार मैंने सोचा मुझे समझ में आ गया, लेकिन फिर बाद में देखा उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। फिर बाद में वही जो पुराना जो आदत है वो फिर आ जाता है। इसका मतलब सही माने में सोल्यूशन नहीं मिल रहा था।
जितना जो ट्रेडिशन है सबको पढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन जितना पढ़ रहा है उसका कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि एक आदमी एक साधना विधि बोलता है और दूसरा आदमी दूसरा साधना विधि बोलता है। तो क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चल रहा। तो एक विपश्यना टीचर मुझे ये बताया, अभी भारत में या विश्व में भगवान बुद्ध का सही शिक्षा जानने वाला शायद कोई नहीं रह गया होगा। ये तो भी हमको पता नहीं चल रहा है, हमारा संपर्क में नहीं आया। ये 2500 वर्ष के बाद सारा जो बुद्ध का शिक्षा है वो ख़त्म हो गया, इसलिए हमको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोगों को बुद्ध का परिनिर्वाण होते हुए 2500 वर्ष बीत गए, लेकिन सबसे नीचे जो देवलोक रहता है उन लोगों को बुद्ध का परिनिर्वाण होते हुए सिर्फ 25 दिन ही हुआ है, क्योंकि उन लोगों का आयु मनुष्य का 100 वर्ष उन लोग के एक दिन है। तो इसका मतलब भगवान की परिनिर्वाण के बाद सिर्फ 25 दिन ही बीता हुआ उन लोगों के पास। तो वहाँ पे ऐसा कोई देवता हो सकता है, उन लोगों को सही विद्या मालूम हो, शायद उन देवताओं से आप प्रार्थना करेंगे शायद आपको कुछ मिल सकता है, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहा था। वो आपको भाषा के माध्यम से नहीं सिखाएंगे, लेकिन तरंगों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट है, अपना मोबाइल है, यूएस में कोई डाटा सेंटर है, वहाँ पे कुछ डाटा है, तो बिना कोई तार के बिना कोई बंधन से वो डाटा हमारा मोबाइल तक आ जाता है। इसका मतलब सारा तरंगों का खेल है। तो हो सकता है ऐसा कोई देवता हेल्प करे, ऐसा भी कुछ टीचर ने बताया था। जैसा भी अपना जो खोज है मैं जारी रखा। तो एक बार मैंने 40 दिन का एक मौन व्रत का धारण करके फिर मैंने पूरा संयुक्त निकाय पूरा पढ़ने लगा। संयुक्त निकाय का एक एक सूत्र मैं पढ़ने लगा, फिर उसके बारे में चिंतन करने लगा। पहले मैं मध्यम निकाय ऐसा पढ़ा था तो बहुत कुछ क्लूज मिल गए थे, लेकिन अभी मैंने संयुक्त निकाय फिर पढ़ना शुरू कर लिया तो सडनली कुछ बात मेरा मन में क्लिक हो गया। तो वो बात मैं आप लोगों के समक्ष में रखता हूँ। ये सही है या गलत है आप अपना निर्णय कीजिए, क्योंकि आप लोगों को अपना अनुभव है, अपना युक्ति है, अपना स्टडी है, उसके आधार पर आप ये बात सुन लीजिए और आप बोलिए ये सही है या गलत है। आप कमेंट भी कर सकता है, उसके बारे में और कुछ एडवाइस देना चाहता है तो दे सकता है, इसका करेक्शन करना चाहते हो तो आप करेक्शन कर सकता है। जो भी आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में आप बोल सकता है। मैंने जो जाना है उसका संक्षिप्त ये है, जब तक हम इंद्रिय सुख से विरत नहीं रहता, ये 5 इंद्रिय और मन, इसके सुख से जब तक हम विरत नहीं रहते, उसका सुख का जो आकांक्षा अपने मन में जब तक रखता है तब तक हम आध्यात्मिक में कदम नहीं रखा। सारा प्रॉब्लम ये 5 इंद्रियों का सुख में है, उस सुख की जो आसक्ति है अपने भीतर उसमें है। जब तक वो रह जाता है हम इस साधना में एडवांस नहीं हो सकता। यही मेरा खोज है, इसके बारे में मैं और विवरण से आपको मैं बताऊंगा। और सारा बंधन राग से शुरू होता है, ये मुझे समझ में आ गया। सारा बंधन सुख से शुरू होता है, ये मेरा समझ में आ गया। राग के बाद द्वेष आ जाता है, ये सब मोह के कारण ही आ जाता है, लेकिन सबसे पहले राग उत्पन्न होता है तभी तो बंधन शुरू होता है, ऐसा मुझे समझ में आ गया। तो उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कोशिश कीजिए और उसके बाद आपका जो भी अभिप्राय है उसके बारे में आप बता सकता है। सबसे पहले हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ऐसा एक सूत्र देखेंगे, संयुक्त निकाय 56.11। भगवान को जब निर्वाण प्राप्त हो गया, अरहंत फल का प्राप्त हो गया, तब सबसे पहले अपना 5 भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए सारनाथ पहुंच गया। वहाँ पे जाने के बाद भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा कहा, भिक्षुओं ये 2 बात आप बिल्कुल छोड़ना चाहिए। एक तो इंद्रिय सुखों में पूरा डूब करके जीना और दूसरा पूरा काय क्लेश का साधना करना। ये दोनों छोड़ करके आप मध्यम मार्ग अपनाइए। ये मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंग वाला मार्ग है। इस अष्टांग मार्ग के अभ्यास के कारण आपको ये 4 आर्य सत्य का अनुभव होगा। एक तो दुख का अनुभव,
जाति है, जरा है, मरण है, रोग है, अप्रिय की संयोग है, प्रिय की विप्रयोग है, जो कुछ हम चाहता है वो नहीं मिलता, ये सब दुख है। अभी दुख का समुदय क्या है सब दुख का कारण क्या है? तो कारण ये है यायम तनहा पोन भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी सेयदिदम काम तनहा भवतनहा विभव तनहा। ये बात आप सब जानता है, मैं भी जानता था, 30 साल से जानता था, लेकिन अब की बार इसको देखा तो और कुछ मीनिंग मेरे को समझ में आ गया, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दुख का समुदय क्या है? ये तृष्णा है, ये बार बार जन्म देने वाला है। और नंदी राग सहगता, ये बात आपको ध्यान से देखना चाहिए। नंदी और राग, नंदी का मतलब जो आस्वादन है, राग का मतलब जो उसकी आसक्ति है। तो आस्वादन और आसक्ति ये कभी दुख के प्रति नहीं हो सकता, हमेशा सुख के प्रति ही हो सकता है। इसका मतलब तृष्णा जागता है सुख में, ये पहले हमको जानना है। और तत्र तत्र अभिनंदनी, और वहाँ वहाँ अभिनंदन करता है। कहाँ अभिनंदन करता है? जो 6 आयतन पर जो कुछ हो रहा है, सुगत हो रहा है, वहाँ पे अभिनंदन करता है। 6 आयतन क्या है? आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, शरीर है और मन है। ये 6 आयतन है। जहाँ जहाँ सुगत अनुभव होता है उसमें आस्वादन और आसक्ति हो जाता है, वहाँ पे तृष्णा जागता है। तो इसलिए इसको काम तनहा कहा। जो 6 इंद्रियों में जो तृष्णा हो जाता है उसको काम तनहा कहता है। भव तनहा का मतलब जो नया जन्म चाहिए उसके बारे में जो तृष्णा है। विभव तनहा मतलब जो कोई जन्म नहीं चाहिए उसके बारे में जो तृष्णा है। और इस तृष्णा को क्या करना चाहिए? इस तृष्णा को पूर्ण तरफ से निरोध करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। कैसे करेंगे? यो तस्सा एव तनहाय असयस विराग निरोधो चागो पडिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। इस तृष्णा को परिपूर्ण तरफ से उसको छोड़ना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको उपेक्षा करना चाहिए, उससे मुक्ति लेना चाहिए। उसका रास्ता क्या है? वही ये अष्टांगिक मार्ग है। इसका मतलब भगवान का सारा टीचिंग का एक ही मतलब है, ये तृष्णा को ख़त्म करो। तृष्णा को ख़त्म किया तो आप अरहंत बन जाएंगे। अरहंत का जो डेफिनेशन क्या है? जो राग का क्षय हो गया, मोह का क्षय हो गया, द्वेष का क्षय हो गया, तो ही अरहंत बन गया। वही एक निर्वाण का लक्षण क्या है? वही है राग क्षय, द्वेष क्षय, मोह क्षय। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले राग की बात बताया गया है, नंदी राग सहगता। जो उसमें जो आसक्ति है और उसका तृष्णा है, उसका आस्वादन है। इसका मतलब अपना तृष्णा हमेशा राग से शुरू होता है। जब तृष्णा राग से शुरू होता है तो राग का अगर मान लो नहीं हुआ तो अपने आप द्वेष उब जाता है, और दोनों का कारण है मोह। तो सबसे पहले हमको इस राग पर काम करना चाहिए, ये ऐसा मेरे को समझ में आ गया। और 84,000 का निचोड़ यही है कि हम अपनी जो राग है उसको ख़त्म करें, जो तृष्णा है उसको ख़त्म करें। तृष्णा समाप्त हो गया तो हम अरहंत हो गए। तो तृष्णा कैसे समाप्त करें इसके बारे में हम और थोड़ा विस्तार से देखेंगे। इसके लिए हम अभी देखेंगे महासतिपट्टान सूत्र। सतिपट्टान सूत्र 2 प्रकार का है, एक तो मध्यम निकाय 10 और दूसरा दीर्घ निकाय 22। तो हम दीर्घ निकाय 22 में जाएंगे क्योंकि वो महासतिपट्टान सूत्र है। तो उसमें धर्म की जो बात होता है वहाँ पे जाकर के हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। सतिपट्टान सूत्र में 4 अनुपस्सना आप जानता है, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना। हम सीधा धम्मानुपस्सना में जाते हैं। धम्मानुपस्सना में सबसे पहले जो 5 निवरण के बारे में बताया गया है, फिर 5 स्कंदों के बारे में बताया गया है, फिर षडायतन के बारे में बताया गया है। जो 6 आयतन है, आँख है और रूप है, ये दोनों से जो होने वाला जो संयोजन है वो कैसे आ जाता है, वो कैसे ख़त्म हो जाता है उसको देखना है। फिर 7 भोजन के बारे में बताया गया है। फिर आता है धम्मानुपस्सना सच्च बब्बम, जो 4 आर्य सत्य के बारे में बताता है। ये दुख है, दुख का समुदय है,
दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। तो दुख क्या है सब जानता है, जाति जरा ये सब दुख है। फिर इसका समुदय क्या है, यहाँ पे समुदय का और विस्तार से वर्णन किया है, कैसे दुख का उत्पत्ति हो जाता है। यहाँ पे ये बताता है, यायम तणहा पोन भविका नंदी राग सहगता तत्र तात्राभिनंदिनी सैयदिदम काम तणहा भवतणहा विभवतणहा। ये जो तणहा है वो नंदी और राग के साथ है, इसका मतलब आस्वादन और आसक्ति इसके साथ जो उत्पन्न होता है वही है तणहा। और तत्र तत्राभिनंदिनी वो वहाँ वहाँ अभिनंदन करता है, 5 इंद्रियों में जो अभिनंदन करता है। और भवतणहा विभवतणहा ऐसा है। और कहाँ कहाँ अभिनंदन करता है उसके बारे में बताता है। सो खो पणेश भिक्खवे तणहा कत्त उपज्यमाना उपज्यति कत्त निविसमाना निविसति। भिक्खु ये तृष्णा कहाँ उत्पन्न होता है और कहाँ जाकर के वो स्थित हो जाता है। यम लोगे पियरूपम सातरूपम एत्तेस तणहा उपज्यमाना उपज्यति एत्त निविसमाना निवसति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग में जहाँ जहाँ जो अच्छा लगता है, प्रिय रूपम सात रूपम, जो अच्छा लगता है सुख लगता है, वहाँ पे ये तणहा उत्पन्न होता है, वहीं पर ये तणहा स्थित हो जाता है। इसका मतलब इस दुनिया में जो जो हमको अच्छा लगता है, प्रिय रूपम सात रूपम, जो सुख लगता है अच्छा लगता है, वहाँ पर ये तणहा उत्पन्न होता है। और ये लोग क्या है इसके बारे में बताता है। किंच लोगे प्रिय रूपम सात रूपम, किन लोग में ये प्रिय रूप और सात रूप उत्पन्न होता है, अच्छा लगता है। तो पहले 6 अंदर के आयतन के बारे में बताता है। अंदर का आयतन का मतलब अपनी शरीर के साथ जोड़ा हुआ जो आयतन है, आँख है, कान है, नाक है, जीव है, शरीर है और मन है। और आँख के साथ जो कुछ अच्छा लगता है सुख लगता है, वहीं पर ये तृष्णा उत्पन्न होता है। चक्कु लोगे पीरूपम सात रूपम एत्तेस तणहा उपज्यमाना उपज्यति एत्त निवसमाना निवसति। इस आँख में जो कुछ हमको अच्छा लगता है प्रिय लगता है, वहाँ पे तणहा उत्पन्न होता है, वहाँ पे तणहा स्थित हो जाता है। फिर जो भीतर की जो 6 आयतन है, बाकी सभी इसी में इसी प्रकार वहाँ जो जो अच्छा लगता है उसी में तृष्णा उत्पन्न होता है। फिर क्या है, कान है और नाक है, जीभ है, शरीर है और मन है। फिर बाहर की जो 6 आयतन, रूप है, शब्द है, गंध है, टेस्ट है, स्पर्श है और मन की जो धर्म है, वहाँ भी जो कुछ अच्छा लगता है सुगंध लगता है, वहाँ पे तृष्णा उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो जो अच्छा लगता है वहाँ पे राग उत्पन्न होता है, वहीं पर ये तृष्णा उत्पन्न होता है। फिर ये जो 6 विज्ञान है, आँख का विज्ञान है, कान का विज्ञान है, नाक का, जीवा का, शरीर का और मन का, जो जो विज्ञान है, 6 विज्ञान है, वहाँ पे जो कुछ अच्छा लगता है वहाँ पे तणहा उत्पन्न होता है। फिर ये जो 6 स्पर्श है, आँख का स्पर्श, कान का स्पर्श, ऐसा करके जो 6 स्पर्श है वहाँ पे जो कुछ अच्छा लगता है वहाँ पे तृष्णा उत्पन्न होता है। फिर इसका जो 6 वेदना है वहाँ पर ये तृष्णा उत्पन्न होता है। कौन सा, चक्षु संफस्सजा वेदना, सोद संफस्सजा वेदना और घ्राण जो नाक के संबंधित जो वेदना है, जो जीवा के संबंधित जो वेदना है, जो शरीर के संबंधित जो वेदना है, मन की संबंधित जो वेदना है, वहाँ पे जो कुछ हमको अच्छा लगता है प्रिय लगता है वहीं पर ये तृष्णा उत्पन्न होता है। इसका मतलब वेदना एक नहीं है, 6 वेदना पर हमको काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करता है, शरीर में जो कुछ वेदना होता है उसी पर वो काम करता है, लेकिन हमको सही माने में ये 6 वेदना पर बिल्कुल अलग अलग वेदना है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। ऐसा 6 वेदना अलग अलग है, तो 6 आयतनों पर हमको काम करना है। फिर जो 6 संज्ञा है उस पर काम करना है, आँख की संज्ञा और शब्द की संज्ञा, ऐसा करके 6 संज्ञा है, वहाँ पे जो कुछ हमको अच्छा लगता है वहाँ पे हमको काम करना है। फिर संचेतना है, इसका मतलब मन का जो इंटेंशन है उसमें काम करना है। 6 संचेतना है, रूप संचेतना, शब्द संचेतना करके मन में जो कुछ इंटेंशन उत्पन्न होता है उसके प्रति हमको काम करना है, जो कुछ सुगंध लगता है उसके प्रति। फिर ये तृष्णा भी जो 6 है, जैसे आँख की तृष्णा है, शब्द की तृष्णा है, गंध की तृष्णा है
ऐसा करके 6 तृष्णा है। ये तृष्णाओं पर हमको अलग अलग काम करना है। जो तृष्णा जो कुछ अच्छा लगता है हमको वहाँ पर काम करना है। वहाँ पे भी ये पी रूपम सात रूपम आता है। इसका मतलब जो कुछ हमको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, वहाँ पे हमको काम करना है। फिर ये 6 प्रकार की विचार है, थॉट्स है, वितर्क, रूप वितर्क, शब्द वितर्क, ऐसा करके जो 6 वितर्क है वहाँ पे जो कुछ हमको अच्छा लगता है वहाँ पे हमको काम करना है। फिर ये जो 6 प्रकार की विचार है, रूप विचार हो, शब्द विचार हो, ये 6 प्रकार की विचार है, वहाँ पे भी जो कुछ सुगध लगता है हमको वहीं पे काम करना है। यह है दुख का समुदय। और निरोध कैसा करता है, जहाँ पे भी मैंने पहले जितना भी बताया वहाँ पे हमको जो कुछ अच्छा लगता है, सुगध लगता है, वहाँ पर हमको उसको काटना है। तो दुख निरोध का आर्य सत्य क्या है? यो तस्सा एव तणहाय अशेष विराग निरोधो छागो पडिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। तृष्णा को परिपूर्ण तरह से हमको छोड़ना है, उससे मुक्ति प्राप्त करना है, उसके साथ चिपटाव नहीं करना, उसको ख़त्म करना है, उसको छोड़ना है। और किन लोग पर हम इसको छोड़ना है? जैसे पहले मैंने बताया ना, वो सारे लोगों पर छोड़ना है। यम लोगे पीयरूपम सातरूपम यत्तेस तनहा पहीयमाना पहीयति यत्त निरुज्यमाना निरुज्यति। जो कुछ लोग में हमको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, वहाँ पे इस तृष्णा का छोड़ना है। और उस लोग क्या है जो पहले बताया, वहीं पर हमको सबको काम करना है। जो 6 अंदर की आयतन है, 6 बाहर की आयतन है, जो 6 प्रकार की विज्ञान है, 6 प्रकार की स्पर्श है, 6 प्रकार की जो वेदना है, 6 प्रकार की संज्ञा है, 6 प्रकार की जो संचेतना है, इंटेंशन है, 6 प्रकार की जो तृष्णा है, 6 प्रकार की वितर्क है और 6 प्रकार की विचार है। वहाँ पे जो कुछ हमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, हमको वहीं पर उसको काम करना है। इसका मतलब रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो 6 आयतन पर हमको काम करना है, 6 आयतन पर जो कुछ अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, हमको वहीं पर उसको काम करना है, वहीं पर हमको उसको निकालना है। अभी कैसे निकाल देंगे, अभी इसके बारे में और हम डिटेल से बात करेंगे। भगवान ने 84,000 उपदेश दिए, लेकिन कुछ उपदेश बहुत संक्षिप्त में दिए गए। इसका मतलब उस संक्षिप्त उपदेश में सारा मार्ग के बारे में जितना भी जो चीज़ है वो सारा संक्षिप्त में दिया गया है। तो ये बहुत काम का है। मैं बहुत बार ये संयुक्त निकाय पढ़ा था, लेकिन तब मेरा ध्यान में ये नहीं आया। कम से कम 10-15 साल तक ये बात मेरा ध्यान में ही नहीं आई। ये सब मैं पढ़ता रहा, उसका ट्रांसलेशन करता रहा, लेकिन मन में घुसता नहीं था। इसका मतलब जो परिपत्ति है और पडिवत्ति है, स्टडी करता है, उसके ऊपर चलता है, लेकिन पडिवेदन नहीं हुआ। इसका मतलब उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। वो इस छोटा छोटा इससे उसका जो पडिवेदन, इसका मतलब इसके एक्सपीरियंस कैसा होता है वो हो गया। तो उसके बारे में बता रहा हूँ। संयुक्त निकाय में जो खंड संयुक्त है, संयुक्त निकाय 22.63 से लेकर 22.70 तक ये धर्म बहुत संक्षिप्त रूप में वहाँ पे बताया गया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। 22.63 में ये कहा गया है, उपादीयमानो को भिक्खु बद्धो मारस। इसका मतलब जो उपाधि है, इसका मतलब जो चिपकाव है, हम वहाँ पे चिपकाव पैदा कर लीजिए तो हम मार के बंधन में आ गया। और अनुपादीय मानो मुत्तो मारस, अगर मान लो हम उपाधि को छोड़ दिया, इसका मतलब चिपकाव छोड़ दिया, तो हम मार से मुक्त हो गया। तो कहाँ पे चिपकाव है? ये 5 स्कंद में जो चिपकाव है। 5 स्कंद का मतलब जो रूप स्कंद है, चित्त में जो 4 स्कंद है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, इसमें जो कुछ चिपकाव है हमको उसको छोड़ना चाहिए। एक अलग एंगल से हम ये भी देखेंगे, जो 6 आयतन है वहाँ पे जो चिपकाव है उसको अगर हम छोड़ेंगे तो हम अरहंत की अवस्था तक जा सकता है। फिर 22.65 में देखेंगे, अभिनंदमानो भिक्खु बद्धो मारस। जो अभिनंदन करता है, इसका मतलब जो कुछ अच्छा लगता है उसको आस्वादन करने लगता है, वो व्यक्ति मार का पकड़ में आ गया। इसका मतलब अपनी विकारों के पकड़ में आ गया। अनभिनंदमानो मुक्तो मारस, अगर मान लो हम अभिनंदन किया, जो कुछ अच्छा लगता है हमारा 6 आयतन पर या 5 स्कंदों पर जो कुछ अच्छा लगता है, हम उसको अभिनंदन नहीं किया तो हम मार से मुक्त हो गए। फिर कहता है
योको भिक्खु अनिच्यं तत्र ते छंदो पहादबोधि। जो कुछ अनित्य है उसके प्रति जो आग्रह है उसको छोड़ो, इससे भी आप अरहंत बन सकता है। फिर बोलता है जो दुख है उसके प्रति जो छंद है, आग्रह है, उसको आप छोड़ो तो भी आप अरहंत बनाएंगे। जो अनात्म है उसके प्रति जो छंद है, आग्रह है, उसको छोड़ो तब भी आप अरहंत बन जाएंगे। ये सब हमने सुना है, अनिच्छा दुक्ख अनता, ये करके काम करें, लेकिन इसमें सब काम हमारा नहीं बनता। फिर ये जो आखिरी है 22.70, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भिक्खु रजनीय थिट्टा तत्र ते चंदा पहादप्पो। जो रजनीय है, जो अच्छा लगता है, जो 5 इंद्रियों में, उसके प्रति जो आपका आग्रह है, अगर मान लो छोड़ देंगे तब आप अरहंत बन जाएंगे। तो अरहंत होने के लिए बहुत संक्षिप्त में ये सब मार्ग दिया। इसका मतलब आपको जो कुछ अच्छा लगता है उसके प्रति आप छंद आपको छोड़ दे, आपका आसक्ति छोड़ दें तो आप मुक्त हो जाएंगे। कहाँ पे छंदा छोड़ना है? आपकी जो 6 आयतन पर या 5 स्कंदों पर आप ये जो छंदा आप छोड़ दें। ये जो 5 स्कंद पर काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मन का जो 4 स्कंद है बहुत सूक्ष्म है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? पहले 6 आयतन पर काम करेंगे। तो 6 आयतन पर हम बिल्कुल उसका पूरा अपना जो पूरा काम किया, फिर ये जो 5 स्कंद में काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। आजकल निर्वाण प्राप्त करने के लिए लोग हमको ये बताता है हमारा राग द्वेष मोह तीनों छोड़ दो तो मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, राग द्वेष मोह सब कुछ छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता। अभी हम सीधा जाएंगे खुद्दक निकाया इतिवुत्तका में। इसमें ये कहता है आप इस तीनों दोष में सिर्फ एक दोष छोड़ दो, अपने आप अनागामी बन जाएंगे। इसका मतलब तीनों छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोभ छोड़ दो या द्वेष छोड़ दो या मोह छोड़ दो। तो इतिवुत्तक 1 पर ये कहता है लोभ सूत्र में, एक धम्मम भिक्खवे पजहत। भिक्षुओं, एक धर्म को आप छोड़ो, अहम वो पडिभागो अनागामिदाय। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ आप अनागामी हो जाएंगे। कथमम एक धम्मा, उस एक धर्म क्या है? लोभम भिक्खवे एक धम्मम पजहत। भिक्षुओं, ये जो लोभ है, इसका मतलब जो राग है, उसको आप छोड़ दो। इसका मतलब जो कुछ आपको इष्ट लगता है उसको आप छोड़ दो। तो छोड़ेंगे तो आप अनागामी हो जाएंगे। फिर दूसरी जो सूत्र में ये कहता है सिर्फ आप द्वेष को छोड़ दो, मैं अनागामी का गारंटी देता हूँ। फिर तीसरे में बोलता है आप मोह को छोड़ दो, मैं आपको अनागामी का गारंटी देता हूँ। तो फिर हम आता है सिर्फ राग को छोड़ने से हम अनागामी हो सकता है। हमको अरहंत होने के शॉर्ट उपाय भी मिल गया। जो कुछ अच्छा लगता है उसके प्रति छंद राग छोड़ दो तो हम अरहंत बन जाएंगे। फिर हमको एक और जो शॉर्ट इंस्ट्रक्शन मिल गया, सिर्फ आप राग को छोड़ दो। अभी इसको और समझने के लिए हम एक और सूत्र के पास जाएंगे। उस सूत्र का नाम है आदित्य पर्याय सूत्र। ये संयुक्त निकाया 35.235, ये उसका सूत्र नंबर है। आप इस सूत्र को सूत्र सेंटर में देख सकता है पाली के साथ। उसमें बहुत कठोर शब्द से भगवान ये कहा गया है, एक लोहा है उसको हम बिल्कुल गर्म करें, अच्छी तरह गर्म हो जाए, उससे अपना आँख को फोड़ना अच्छा है। आँख में कोई रूप देखने के बाद हम उसको अच्छा लगता है, हमारा विज्ञान उसमें आसक्त हो गया तो हमारा दो ही गति होगा उस समय। अगर मान लो मृत्यु हो गया, एक तो नरक लोग या पशु का लोग, मृग का लोग। उसका पाली वर्ड है निमित्त साध गठितम। उस निमित्त में अगर मान लो आस्वादन आप कर लिया, जो कुछ रूप देखा उसमें आप आस्वादन कर रहा है, अगर आपको विज्ञान उसके साथ जो छंद राग जोड़ करके जो विज्ञान उसको आस्वादन कर रहा है, उस समय अगर मान लो आपका मृत्यु हो जाता है तो आप 2 लोग में जन्म ले लेंगे, एक तो नरक लोग या पशु पक्षी के लोग। ऐसे जो 6 आयतन पर, कान को जलाओ, जीभ को जलाओ, शरीर को जलाओ, क्योंकि ये जो आयतन पर
जो भी उसका विषय टकरा जाता है, अगर वहाँ पे अच्छा लगता है, हम उसको राग लेने शुरू कर लेता है, उस समय अगर हमारा मृत्यु हो जाता है तो हम दो ही जगह में हम जन्म ले सकता है। एक तो पशु पक्षी का लोग या नरक का लोग। इसका मतलब हम शरीर से ये जो 5 इंद्रियां से, इससे अगर मान आस्वादन करने लगा तो उस समय हमारा मृत्यु हो जाता। हमारा 2 ही गति है, ये हमको याद करना है। अगर मान लो हम आस्वादन करने के टाइम में, तब हमारा आस्वादन नहीं होगा। अब ये कैसे करना है, किस तरह से प्रैक्टिकल करना है, उसके बारे में भगवान बताता है। हमको पता चला कि 6 आयतन पर हमको जो कुछ अच्छा लगता है उसका आस्वादन नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए। किस तरफ से राग नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको संकल्प का सम्मा संकल्पो करके अष्टांग मार्ग में जो कुछ चीज़ है उसको कोई नहीं बताता कैसे हमको प्रयोग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मा संकल्पो प्रज्ञा का भाग है, तो हम उसका उपयोग करना है। किस प्रकार उपयोग करना है इसके बारे में इस सूत्र में बताया गया है। संयुक्त निकाय 12.63 पुत्त मांस सूत्र। जो कुछ प्राणी इस लोक में जन्म लेता है उसको 4 प्रकार की आहार होता है। एक तो शरीर के जो कुछ आहार है, फिर दूसरा आहार है स्पर्श, जो 6 आयतन बाहर से जो स्पर्श होता है वो स्पर्श। फिर मनोसंचेतना, मन का जो इंटेंशन है वो भी एक प्रकार की आहार है। फिर जो विज्ञान है वो एक प्रकार की आहार है। तो इस सूत्र में भगवान ये बताता है, ये 4 आहार के बारे में आप पूरी तरफ जान लिया तो आप अरहंत बन जाएंगे। अगर एक आहार के बारे में, जैसा मान लो इस अपना जो फिजिकल फूड है, जो शरीर के लिए जो आहार है, उसी के बारे में आप परिपूर्ण तरफ से जानकारी हो गया तो आप अनागामी हो जाएंगे। बाकी मन का जो 3 आहार है, जैसे स्पर्श है, मनोसंचेतना है और विज्ञान है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी हो गया तो आप अरहंत बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो फिजिकल फूड हम लेता है उसके बारे में बताता है, ये किस प्रकार उस फूड, हम जो आहार खाता है किस प्रकार उसको खाना चाहिए, उसके बारे में भगवान बताता है। एक उदाहरण के बारे में भगवान ये बताता है, जैसे एक कपल है, एक हस्बैंड और वाइफ, और उसके साथ उन लोग का इकलौता एक पुत्र, वो एक रेगिस्तान पार कर रहा है। तो रेगिस्तान पार करने के लिए उन लोग के पास कुछ खाना पीने का जो साधन था, तो बीच में क्या हो गया, चलते चलते खाना पीना का जो साधन है वो ख़त्म हो गया। तो उन लोग सोचता है अभी हमारा जो खाना पीने का जो साधन है वो समाप्त हो गया, अभी तीनों अगर मान लो ये रेगिस्तान में चले जाएंगे तो तीनों मर जाएंगे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में बात करते हुए ये कहता है, तीनों को खाना नहीं मिलेगा तो हम तीनों मर जाएंगे, उससे अच्छा है हम काम करेंगे, अपने इकलौते पुत्र है उसको हम मार करके उसका मांस खा करके हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे। ऐसा करके उन लोग निर्णय करता है। एक उदाहरण की बात है। फिर उन लोग क्या करता है, नहीं चाहता है फिर भी अपने बच्चों को वो मारता है और उसका जो कुछ मांस है सुखाता है और कुछ मांस को उन लोग मसाला लगा करके उसमें भोजन तैयार करता है। फिर रोते हुए इस भोजन को खाता है। खाने के टाइम में वो छाती पीट करके रोता है और पूछता है मेरा पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, ऐसा करके रोते हुए उन लोग खा रहा है। तब भगवान ये बताता है, क्या वो जो खाना उन लोग खाता है, अपने पुत्र का जो भोजन उन लोग खाता है, क्या वो सुख का अनुभव करने के लिए वो खाता है, आस्वादन करने के लिए खाता है, मनोरंजन के लिए खाता है, या शरीर को मोटा करने के लिए वो खाता है, या शरीर को सुंदर बनाने के लिए वो खाता है? तो भिक्षु बोलता है, नहीं बंदे, वो फिर किस लिए खाता है? वो इसलिए खाता है रेगिस्तान को पार करने के लिए। उस खाने का आस्वादन नहीं लेता, वो अपने जीभ का स्वाद के लिए वो खाना नहीं खा रहा है। अपने शरीर को मोटा करने के लिए, तगड़ा करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए उन लोग खाना नहीं खा रहा है। वो सिर्फ खाना खा रहा है कैसे हम इस रेगिस्तान को पार करें। बस हम भी खाना जब भी खाएंगे इसी तरफ से खाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा है, ईटिंग मेडिटेशन करता है, उस समय ये गादा गाता है, नेवदमाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, ऐसा करके खाना खाता है। लेकिन वो किस लिए ऐसा करता है, क्या है उसका तात्पर्य है, वो तो पता ही नहीं, लोगों को बताता भी नहीं। वो सिर्फ ये चैंटिंग करता है और खाना खाता है। लेकिन उसका मतलब यही है, जो कुछ हम खाना खा रहा है, चाहे वेजिटेरियन खाना हम जो खा रहा है, कोई भी खाना खा रहा है, अगर मान लो हम उसको स्वाद ले रहा है तो खतरा है।
तो इसलिए बोलता है स्वाद के लिए नहीं खा रहा है, बिल्कुल हमारा स्वाद लेने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन खाना खाने के टाइम में स्वाद तो महसूस होगा। यहाँ पर एक बात हमको समझना चाहिए, ना जीभ में बंधन है ना स्वाद में जो बाहर का जो रस में बंधन है, ये दोनों में बंधन नहीं है। ये दोनों संपर्क होने के बाद मन में जो छंद राग उत्पन्न होता है, बंधन वहीं पर है। इसके बारे में एक सूत्र है, इसका मतलब जो हम खाना खाने के टाइम में अपना जो जीभ को जो टेस्ट लगता है, उसको सुगंध अनुभव लगता है, वहाँ पे सुगंध संवेदना लगता है। अगर मान लो हम उसको आस्वादन कर रहा है तो हम बंधन में पड़ा है, अगर आस्वादन नहीं कर रहा है तो हम मुक्ति की ओर चला गया है। बस इसी से सीखना है। ये जो खाना खाना है उसी टाइम में कैसे उस आस्वादन को हम छोड़ना चाहिए, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। उसको कैसे कर लेंगे, इस प्रकार सोच करके हम ऐसा खाना खाएंगे। अगर मान लो ये खाना जो कुछ हम खा रहा है ये पुत्र का मांस है, ऐसा हम संकल्प करके, सम्मा संकल्पो ये करके हम खाएंगे तो बिल्कुल उसमें राग नहीं आएगा। भगवान यही बताता है। तो सम्मा संकल्प का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो हम सम्मा संकल्प को बिल्कुल करना है अगर मान लो तृष्णा से बाहर निकलना है। एक और हम देखेंगे सम्मा संकल्प, बहुत लोग बोलता है संकल्प विकल्प का कोई काम नहीं है। आप गिरिवानंद सूत्र को देखेंगे, वहाँ पे 10 संज्ञा के बारे में बोलता है। अनिच्छ संज्ञा, दुख संज्ञा, अनर्थ संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, आहारे पडिगूल संज्ञा, ऐसा करके संज्ञा का बारे में बताते हैं। कैसे अभ्यास करता है वहाँ पे ये बताता है। एक व्यक्ति अरण्य में जा कर के या वृक्ष का मूल में जा कर के, शून्यागार में जा कर के इदम पड़सिंचिक्कति इस प्रकार सोचता है, संकल्प करता है, चिंतन मनन करता है। ये रूप अनित्य है, आंख अनित्य है, ऐसा करके जो संकल्प करता है, किस प्रकार अनित्य है ऐसा करके हमको संकल्प करना है। तो हमारा मन में जैसे वो सम्मा संकल्प हो जाएंगे, अपने आप वो संज्ञा बदल जाएगा। तो उसी के लिए सम्मा संकल्प का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, हम खाना खाने के टाइम में बताता है। और ये भी बताता है अगर मान लो इस प्रकार से हम खाना खाएंगे तो क्या होता है। एवमेव क्वाहम भिक्खवे कबलीकारो आहारो दट्ठपोदि वदामि। बिको इसी प्रकार आप इस आहार को देखना चाहिए। कबलीकारे भिक्खवे आहारे परिण्यते पंचकामगुणिका रागो परिण्यतो होदि। अगर मान लो आप इस आहार के बारे में परिपूर्ण तरह से जानकार कर लिया, जो 5 तरह की जो इंद्रिय सुख की जो राग है, पंचकाम गुणिको रागो, 5 इंद्रिय क्षेत्र का जो राग है उसी के बारे में आपको परिपूर्ण तरह से जानकारी हो जाएगा। पंचकाम गुणिके रागे परिण्यते नत्तितम संयोजनम यत्त संयोजनेन संयुक्तो अरिय सावगो पुनः इमं लोकम आगच्छेय। अगर आप 5 काम गुण के बारे में परिपूर्ण तरह से आप समझेंगे तो फिर कोई ऐसा संयोजन नहीं रहेगा। तो इसके कारण आप क्या हो जाएंगे, अनागामी हो जाएंगे, फिर आप इस धरती पर वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी ये बताता है अगर मान लो आप जीवा का या जो आहार करने के टाइम में अगर राग आप पैदा नहीं करेंगे तो अपने आप दूसरे जो 5 इंद्रिय है उसके बारे में जो राग के बारे में आप पता चलेंगे, तो इसका मतलब आप अनागम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे सुख के बारे में बताता है, इसका मतलब राग आप उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इंद्रिय सुख में आप पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। इसका मतलब अपनी जो 6 इंद्रिय है उसका सुख में कभी नहीं पढ़ना, देखने में जो सुख आता है उसमें नहीं पढ़ना। इसका मतलब टीवी या और कुछ चीज़ हम देख करके उसको आनंद लेता है, वो जब कर लेता है हम इंद्रियों सुख को बढ़ावा देता है तो उस समय हमारा तृष्णा को बढ़ावा देता है। अगर मान लो 5 इंद्रिय सुख हम नहीं लेते हैं तो क्या गृहस्थ जीवन टिक सकता है? बिल्कुल नहीं टिक सकता। तो भगवान इसलिए सिखाना के टाइम में सीधा ये नहीं बताता इंद्रिय सुख को मत लो, ऐसा सिखाने के लिए भगवान मना करता है। इसके बदले में भगवान ये बताता है अगर मान लो किसी में आप डूब जाते हो, इंद्रियों में डूब जाते हो तो ये बंधन है, इस तरह से सिखाने के लिए भगवान बताता है। लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ जाता। स्पष्ट रूप में बताए तो आ जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप में ऐसा बताए तो
लोग भाग जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं कहता, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी हम देखेंगे एक अरहंत का लक्षण क्या है। जिसका राग द्वेष मोह तीनों समाप्त हो गया वो अरहंत है। निर्वाण का डेफिनेशन क्या है? जो राग द्वेष मोह का क्षय हो गया वही निब्बाण का डेफिनेशन है। संयुक्त निकाय में ये डेफिनेशन बताया गया है। श्रोतापन का लक्षण क्या है? अगर मान लो कोई व्यक्ति बुद्ध में, धर्म में, संघ में उसको एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस हो गया, इसका मतलब कैसे बुद्ध बन जाता है, कैसे धर्म का क्या लक्षण है, उसके बारे में अपने भीतर जो एक्सपीरियंस आ गया और उसका पांचों पुष्ट हो गया, वो व्यक्ति अपने आप घोषणा कर सकता है कि मैं श्रोतापन्न हो गया। तो अभी हम कैसे अपने शील को कैसे पुष्ट करेंगे, इसके बारे में भगवान एक साधना दिया है। उस साधना का नाम है इंद्रिय संवर। संयुक्त निकाय में जब मैं उसका ट्रांसलेशन बताएंगे उस समय मैं उस सूत्र को भी बताऊंगा। उस सूत्र में ये कहता है सबसे पहले आप इंद्रिय संवर का अभ्यास करना है। आप गणक मुगल्लान सूत्र में वहाँ पे भी देखेंगे, सबसे पहले भगवान ये बोलता है शील का पालन करना चाहिए, फिर बोलता है इंद्रिय संवर करना चाहिए, इंद्रियों का संवर करना चाहिए। तो इंद्रिय का संवर हम करने के सीखेंगे तो तीनों तरह की जो शील है पुष्ट हो जाएंगे। ये कोई नहीं बताता, लोग में कैसे शील पालन करना है वो तो बताता है, लेकिन किस प्रकार शील का पालन करना चाहिए, उसके लिए क्या साधना है वो कोई नहीं बताता। लेकिन भगवान बुद्ध एक जगह में ऐसा बताता है शील को कैसे हम पुष्ट करना चाहिए। उसके लिए हमको इंद्रिय संवर का अभ्यास करना चाहिए। क्या है इंद्रिय संवर? जब हम कोई आंख से कोई रूप देखता है तो हमको अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, अच्छा लग करके उसको राग में भी पैदा नहीं करना चाहिए, और द्वेष समझ करके उसको द्वेष में भी हम पैदा नहीं करना चाहिए। ना अच्छा लगना चाहिए ना बुरा लगना चाहिए देखने के टाइम में। ऐसा भी हम कोई सूंघने के समय में उस समय भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। टेस्ट करने के टाइम में भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हम अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब हमारा मन जब राग की ओर मुड़ जाता है तुरंत हम उसको प्रतिक्रमण करना है, द्वेष की ओर मुड़ जाता है तुरंत हम प्रतिक्रमण करना है। ये कब करेंगे? हमारा दैनिक जीवन में हमको ऐसा करना है, ध्यान करने के टाइम नहीं, बाकी टाइम में इंद्रिय संवर का हम अभ्यास करना चाहिए। ऐसा आप 5-6 इंद्रियों में अगर मान लो संवर का अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको तीनों शील पुष्ट हो जाएंगे। कौन सा? वाणी का शील, शरीर का शील और मन का शील। तीनों शील जब पुष्ट हो जाएंगे तब भी आप सतिपट्ठान करने के लायक बन जाता है। उसके पहले आप सतिपट्ठान करने के लिए कोशिश करेंगे, आपका समाधि नहीं लगेगा। तो समाधि लगना चाहिए तो सबसे पहले तीनों शील पुष्ट करना चाहिए। तो सतिपट्ठान कर लेंगे। सतिपट्ठान करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 6 भोजंग का आप भावना करना चाहिए, तब भी आप क्या है मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। अभी कुछ और देखेंगे, जैसे संयुक्त निकाय में 35.19 उसमें ये कहता है यो चक्कुम अभिनंदति दुखम सो अभिनंदति। जो व्यक्ति चक्षु को अभिनंदन करता है, इसका मतलब आंख में जो कुछ अच्छा लगता है उसको आस्वादन करने लगता है, बहुत बढ़िया ऐसा कहता है, उसी टाइम में वो क्या करता है? दुख का ही अभिनंदन करता है। ऐसे 6 आयतन पर जो जो व्यक्ति अभिनंदन करता है वो दुख को ही अभिनंदन करता है, क्योंकि वो बदल जाता है में दुख में ही बदल जाता है। तो कभी भी अच्छा चीज़ को कभी अभिनंदन नहीं करना चक्षु में, और अपना जो कुछ 6 आयतन पर जो कुछ अच्छा लगता है उसको बिल्कुल अभिनंदन नहीं करना, स्वागत नहीं करना। फिर संयुक्त निकाय में 12.53 में ये कहता है आस्वादानुपस्सिनो विहरतो तणहा पवद्धति। जो व्यक्ति आस्वाद करता है, आस्वादन का मतलब जो 6 आयतन पर इंद्रियों पर आस्वादन करता है उसका तृष्णा बढ़ जाता है। आदिनवानुपस्सिनो विहरतो तणहा निरुज्यति। ये 6 आयतन पर आदिनव, उसका मतलब उसके भाई के बारे में हम सोचे, जो व्यक्ति सोचेगा उसको क्या है? तृष्णा निरुज्यति, उसका तृष्णा खत्म हो जाता है। तो हमको सम्मा संकल्प के इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में जब करता है तो सम्मा संकल्प को हम इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हमारा जो 5 इंद्रिय उसका विषय में सुख लेने शुरू कर लेता है तो हमको उसका आदिनव, उसका भाई के बारे में हमको सोचना चाहिए। हमारा तृष्णा बढ़ रहा है तो ऐसा करके हमको सोचना चाहिए, तो हमारा तृष्णा निरुज्यति खत्म हो जाता है। कुछ लोग बैठ करके सिर्फ शरीर की संवेदना पर काम करता है, वो अच्छी बात है, शरीर की संवेदना पर काम करना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक और बात हमको करना है,
हम सतिपट्ठान सूत्र में देखा था, जो 6 आयतन पर हमको काम करना है, उसमें जो कुछ अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वहीं पर तृष्णा उत्पन्न होता है और वहीं पे काम करना है। तो हम क्या करना चाहिए, जो संबजन्य पब ये जो बताया है सतिपट्ठान सूत्र में, हमेशा जो खाते हुए पीते हुए और कपड़ा पहनते हुए सभी टाइम में हमको सदी और संबजन्य में रहना है, ऐसा कहता है। तो उस समय हम क्या करना चाहिए, अपना जो 6 आयतन पर काम करना चाहिए। जैसा मान लो कोई हमने रूप देख लिया, तुरंत हमको समझ में आना चाहिए, देख रूप के साथ हमारा मन में उसके प्रति तृष्णा जागाना, आस्वादन करने लगाना, तो भाई की बात हो गया ना। ऐसा करके हम उसी तरह हमको सम्मा संकल्प करके हम उसको निकालना चाहिए, तो तभी हम ध्यान में बढ़ेंगे। क्योंकि दिन में हम मुश्किल से 1-2 घंटा बैठ करके ध्यान करता है, जब तक उस बैठ करके ध्यान को हम अपने जीवन में नहीं उतारता, हमको प्रोग्रेस नहीं होता। जैसे हम 2 स्टेप आगे बढ़ाता है, फिर क्या है 22 स्टेप पीछे लेता है, इस तरफ हो जाएगा। 2 घंटा आप ध्यान कर लिया, बाकी हमेशा आप इंद्रिय सुख की आस्वादन कर लिया, इसका मतलब आप 22 स्टेप पीछे लग गया ना 24 घंटे में। तो हमको क्या काम करना चाहिए, बैठने के टाइम में बैठ करके साधना करना चाहिए, और बाकी टाइम में ये संबजन्य का हमको काम करना चाहिए। 6 आयतन पर हमको पहले काम करना चाहिए। तो यही साधना है, यही विपश्यना है। विपश्यना का मतलब उसको अनित्य, दुख, अनात्म के लक्षण के बारे में जानते रहना। जैसे चक्षु से कोई रूप देखा तो तुरंत चक्षु विज्ञान जागा, चक्षु का जो विज्ञान जागा, वो रूप खत्म हो गया, हम देख रहे हैं विज्ञान भी खत्म हो गया। तो हमको ये समझ में आ गया ये विज्ञान उत्पन्न होता है, खत्म होता है। इसी को, इस जानने को हम विपश्यना किया जाता है। और इसी प्रकार जो 6 आयतन में हमको अलग अलग करके देखना है, और इसका वेदना को अलग अलग करके हमको जानना है चाहिए। सिर्फ शरीर की वेदना पर हम काम करने से 6 आयतन का जो वेदना है उसको हम नहीं देख पाते हैं। तृष्णा 6 आयतन पर होता है, हमने सतिपट्ठान सूत्र में देखा था। तो जहाँ पे तृष्णा जगता है वहीं पर हमको काम करने के लिए कहा गया है। चक्षु पर जो वेदना जागता है वहाँ पर काम करना चाहिए, जीभ पर जो वेदना जागता है वहीं पर काम करना चाहिए। लेकिन हम वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठ करके ध्यान करके शरीर का संवेदना को देखते रहता है। वो अच्छी बात है, उसको कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है हमको संबजने का अभ्यास करना है। इसका मतलब जब हम ध्यान से उड़ जाता है, हमेशा जो 6 आयतन पर जो वेदना होता है, संज्ञा होता है, जो संस्कार जागता है, उसके बारे में हमको जानना है। वहाँ पे जब भी सुख का उदय होता है, हमको तुरंत उसको जान करके उसको प्रतिक्रमण करना है, वही विपश्यना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा साधना का बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं होता। तो मैं भी पहले देखा था, 10 दिन का कोई शिविर कर लिया, वापस आ गया, 4-5 दिन उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि वहाँ पे रह करके हम वेदना का आस्वादन कर रहा है, बहुत बढ़िया संवेदना या भंग चाहिए, ऐसा चाहिए करके हम आस्वादन कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान ने ये कहा गया है वेदना ये एक रोग है, एक ट्यूमर है, एक आबादा है, ये हमारा नहीं है, एक तीर है, ऐसा करके कहता है। और हम उसका आस्वादन करने लगा। लोग यही करता है, बैठ कर के ध्यान करता है और मुझे भंग चाहिए, मेरे को बहुत बढ़िया ये होना चाहिए, ऐसा करके कहता है। तो कहाँ लोग किस तरह से भड़क जाता है, ये समझने के लिए बहुत साल लगता है। बार बार पढ़ता है, बार बार चिंतन करता है, फिर भी हमारा समझ में नहीं आता। लेकिन हम और बहुत अच्छा दृष्टि से हम देखेंगे तो ये सूक्ष्म बात हमको पकड़ में आ जाएगा। भैया जो कुछ, जो 5 इंद्रियों में जो कुछ हमको अच्छा लगता है वहीं पर तृष्णा पैदा होता है, वहीं पर हमको उसका खत्म करना चाहिए। आदिनवानुपस्सिनो विहरदो तनहा निरुज्यति, उसका जो आदिनव भय, उसके बारे में हम सोचना चाहिए, तब अपना तृष्णा खत्म हो जाता है। मैंने इतना बताया, अभी आपको क्या काम करना है, आपको संयुक्त निकाय का पूरा आपको अध्ययन करना है। मैं उसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना करूँगा, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद आप उसका छोटा छोटा नोट बनाएं। नोट बनाने के बाद आप सोचिए, फिर उसका सम्मा संकल्प कीजिए, तो अपने आप आपको रास्ता बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम होगा, फिर आपका कोई संशय नहीं रहूँगा। तो अभी तक जितना मैंने बताया, तो सबसे पहले हम इंद्रिय सुख से हमको विमुक्त होना है,
तो इसके बारे में भगवान भी एक बात ये बताता है। भगवान को जब निर्वाण का प्राप्ति होना था उसके पहले 6 वर्ष काय क्लेश का अभ्यास किया। उसके बाद जिस समय मुक्ति होना था उस समय भगवान को 3 उदाहरण मन में आया। जैसे एक नदी में या जलाशय में एक गीला लकड़ी पड़ा है, वो कभी उसमें आग नहीं लग पाएंगे। नहीं तो उस गीला लकड़ी को हम सूखा जगह में रख दिया तब भी उसमें आग नहीं पड़ेंगे। जो सूखा जगह में सूखा लकड़ी पड़ा हो उसी में अगर मान लो आग लगाने के लिए कोशिश करेंगे तो लग जाएंगे। इसका मतलब ये है, जब हम शरीर से और मन से इंद्रिय सुखों से हम पूरी तरफ हम उसमें डूब जाता है तो हमारा भीतर आग नहीं लग सकता। इसका मतलब निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डूबा हुआ है, इंद्रिय सुख में डूबा हुआ है शरीर और मन, तो हमको निर्वाण का प्राप्ति नहीं होगा। फिर दूसरा उदाहरण, वो जो गीला लकड़ी है बाहर लगा दिया, सूखा जगह में लगा दिया, लेकिन तब भी वो गीला है। इसका मतलब हम अगर मान लो ये गृहस्थ जीवन छोड़ करके कोई आश्रम में चला गया तो हम शरीर से कोई इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं ले रहा है, लेकिन मन में तभी भी अपना इंद्रिय सुख का चाहत है, तब भी हमको निर्वाण नहीं मिलेगा। और तीसरा ये है, बिल्कुल सूखा लकड़ी है, सूखा जगह में लगा हुआ है तो उसमें आग लगेंगे। इसका मतलब शरीर से भी हम इंद्रिय सुख का आसक्ति नहीं ले रहा है, मन से भी हम इंद्रिय सुख का आसक्ति नहीं रख रहा है, तो बिल्कुल उसमें आग लगाने के लिए सही चीज़ है। तो लोग हमको आनापाना करने के लिए बोलता है, और कोई ध्यान करने के लिए बोलता है, मैत्री करने के लिए बोलता है, कायगतानो सदी करने के लिए बोलता है, सदी पठान करने के लिए बोलता है, और कोई साधना करने के लिए बोलता है, लेकिन सब साधना के बारे में ही बताता है। सही माने में प्रॉब्लम कहाँ पे है ये कोई नहीं बताता। ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए हमारा 30 साल ऐसा इस रिसर्च में, इसके बारे में सोचने में 30 साल बीत गए। तो कम से कम आपको कोई समय का नष्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको निर्णय करना ये सही है या गलत है। उसके बारे में आप इसके नीचे आप कमेंट कर सकता है, ये क्या है, मैंने जो कुछ बताया वो सही है या गलत है, कोई इसके बारे में आपको बताया था, क्या है इसके बारे में आपके विचार, उसके बारे में आप ज़रूर इसके नीचे कमेंट कीजिए। कुछ लोग ये कहता है सदी यही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमेशा सदी माइंडफुलनेस रहना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहता है। लेकिन इसकी एक और सच्चाई है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। 2 तरह की अटेंशन होता है, एक तो योनिसो मनसिकारो और दूसरा अयोनिसो मनसिकारो। इसका मतलब हम इस समय में जो कुछ हम सदी कर रहा है हमको ही देखना चाहिए, वाइस अटेंशन है, योनिसो मनसिकारो है या अयोनिसो मनसिकारो है, अनवाइस अटेंशन है। अगर अनवाइस अटेंशन है तो अपना अकुशल धर्म बढ़ जाएगा, हम मुक्ति के विपरीत दिशा में जाएगा। सदी तो है लेकिन क्या अनवाइस अटेंशन है। अगर सदी है लेकिन वाइस अटेंशन है, हम मुक्ति के और बढ़ जाएंगे। एक उदाहरण से हम समझाएंगे। जैसे हम कोई रूप को देखता है तो सदी तो है, वर्तमान में है, हम ये भी देखा अपने मन में राग जागा है, लेकिन वो अटेंशन अनवाइस है। मान लो हमको इसके बारे में होश नहीं है तो हम देखने के बाद उस रूप का जो आस्वादन करने लगता है तो वो सदी तो सदी है लेकिन अनवाइस अटेंशन हो गया, अयोनिसो मनसिकारो हो गया, वो व्यक्ति मुक्ति से विपरीत दिशा में जा रहा है। लेकिन वही व्यक्ति योनिसो मनसिकारो वाइस अटेंशन कर दिया, देखने के बाद तुरंत उसको समझ में आ गया, देख भाई मेरे भीतर जो अभी राग जाग गया तो बंधन जाग गया, ऐसे करके जो देखता है फिर उसको आत्मव के बारे में सोच करके उसका जो आसक्ति निकल जाता है। इसका मतलब उसको योनिसो मनसिकारो गए, वाइस अटेंशन है। तो वाइस अटेंशन है तो सही है, तो ये भी लोगों को सिखाना पड़ेगा। तुम जो तुम्हारा जो सदी है वो वाइस है अनवाइस है, ऐसा करके उसको सिखाना पड़ेगा। और दूसरा, हर जो धर्म को वर्धन करने के लिए भगवान ने ये कहा गया अप्रमादो, अप्रमाद में रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर जागरूकता नहीं है तो सारा अकुशल धर्म बढ़ जाएगा। तो 24 घंटा हमको जागरूक होकर के हमको रहना चाहिए। जैसे चोर को पकड़ने के लिए हम जागरूक रहता है ना, ऐसे ही जागरूक रहना चाहिए। मन में अगर मान लो 5 इंद्रियों के साथ 6 इंद्रियों के साथ मन क्या क्या करता है इसके बारे में हमको जागरूक रहना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, मेरा
जो समझ में ये आया है, ये जो 6 आयतन पर जो कुछ हमको अच्छा लगता है, इंद्रिय के सुख जो कुछ हमको अच्छा लगता है, वहाँ से हमारा तृष्णा शुरू होता है, राग से तृष्णा शुरू होता है। अगर वहाँ पर हम राग नहीं करते तो अपने आप हम मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। तो आपको ईटिंग मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ईटिंग मेडिटेशन करने के टाइम में जैसे पुत्र मात्र सूत्र मैंने बताया, उसी के बारे में हमको सोचना चाहिए। अगर ये मेरा पुत्र का मांस होता तो मैं किस प्रकार खा जाता, ऐसा करके आप सोचेंगे तो वहाँ पे राग नहीं लगेगा। तो अपने आप 5 इंद्रियों की जो राग है उसके बारे में आप जानेंगे। फिर आपको मान लो आपका सदी आपका बिल्कुल डेवलप नहीं है, माइंडफुलनेस आपका डेवलप नहीं है, तो भगवान ने एक काम बताया गया है चंक्रमण, इसका मतलब वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन का गुण में भगवान ये बताता है, अगर चंक्रमण आप सही तरफ से अभ्यास करेंगे तो आपका क्या होता है, सदी चिरपदितो होती, आपका जो माइंडफुलनेस है सदी है वो हमेशा रह जाता है, 24 घंटे रह जाता है। अगर मान लो सिर्फ आप बैठ करके ध्यान करता है तो जब उड़ जाता है सदी खत्म हो जाता है। लेकिन वॉकिंग मेडिटेशन आप करता है तो आपका सदी चिरपदितो होती, हमेशा आपका सदी रह जाता है। लेकिन कभी भी बहुत स्लो में वॉकिंग मेडिटेशन नहीं करना है, नॉर्मल आप जो कुछ करता है उसी में आपको मेडिटेशन करना है। फिर आपका समाधि स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए भी भगवान एक रास्ता बताया है। आप मैत्री या ब्रह्म विहार का अभ्यास करें। मैत्री का गुण में हम देखेंगे चित्तम तुवड़म समाधि, यदि इमीडिएटली आपका मन समाधिष्ट हो जाएगा अगर मान लो मैत्री का अभ्यास करेंगे। तो समाधि के लिए आप मैत्री का भी अभ्यास कर सकता है। बंधन 6 आयतन पर होता है, तो 6 आयतन पर या सलायतन पर आपको काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए, जब आप चलते फिरते हर समय संभजन्य पब्बम जो बताया था ना सतिपट्टान सूत्र में, उसी के प्रकार आपको काम करना चाहिए। हमेशा आप जागरूक रहना चाहिए। किसके प्रति जागरूक, जो भी सुखद अनुभव हो रहा है उसी के प्रति आप जागरूक आप करना चाहिए। सिर्फ आपको राग पर काम करना चाहिए, अपने आप देश का काम होगा। आखिर राग क्या है, जो सुखद लगता है उसके प्रति आसक्ति, वही राग है। ये सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, वो खत्म हो जाए तो अपने आप द्वेष पैदा होता है। तो राग और द्वेष एक ही सिक्के का 2 भाग है, और मोह तो हो जाता है तो दोनों हो जाता है। ये भगवद गीता में भी ये कहता है, विषयान ध्यायदो पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो भवदे, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशोत् प्रणश्यति, ऐसा करके कहता है। इसका मतलब विषय को 6 आयतन की विषय पर आप ध्यान कर लेता है, उसके प्रति अपना श्रद्धा रख देता है, तो सबसे पहले संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ आपका इंद्रिय उसको संग हो जाता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, काम हो जाता है। काम का मतलब राग का उत्पन्न होता है। पहले सबसे पहले उसके प्रति आसक्ति हो जाता है। तो आसक्ति अगर मान लो नहीं हुआ तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो द्वेष उत्पन्न हो गया तो अपने आप मन में मोह उत्पन्न हो गया। मोह उत्पन्न हो गया तो सदी या अपना माइंडफुलनेस वो खत्म हो गया। माइंडफुलनेस खत्म हो गया, प्रणश्यति वो नष्ट हो गया। तो हमेशा इस सुखद संवेदना के प्रति आप अपना ध्यान दीजिए। और अपना संयुक्त निकाय में वेदना संयुक्त में किस प्रकार सुखद संवेदना को देखना, ऐसा करके भगवान बताता है। 3 प्रकार की संवेदना है, उसमें सुखद संवेदना को हमेशा दुख ही समझो, ऐसा करके भगवान बताता है। कभी भी सुखद संवेदना को सुख है ऐसा करके समझने के लिए भगवान नहीं बताया। वेदना संयुक्त में आप देखेंगे हमेशा सुखद संवेदना को दुख समझो, दुख संवेदना को तीर ऐसा करके समझो। तीर है जो एक एरो है, उसी प्रकार समझो। एक तीर आपके शरीर में लगेगा तो आपको दर्द होगा ना, तो ऐसे दर्द ही है ऐसा करके आप समझो। और जो न्यूट्रल संवेदना है वो बदल रहा है ऐसा करके आप समझो। तो हमको सुखद संवेदना हमेशा दुख है ऐसा करके आप अपने मन को आप सिखाएंगे, इसमें राग उत्पन्न होता है ऐसा सिखाएंगे, तो आप देखेंगे अपने आप मुक्ति की ओर बढ़ने लगा। क्योंकि वहाँ पे तृष्णा आप पैदा नहीं कर रहा है, तृष्णा पैदा नहीं कर रहा है, अपने आप मुक्ति का आप इसमें जा रहा है।
चार आर्य सत्यों में केवल एक ही आपने जान लिया तो अपने आप तीनों जान लिया, ऐसा करके भगवान इस सूत्र में बताता है। जैसे ये सुख दुख है ऐसा करके आप जान लिया, तब अपने आप बाकी तीनों जानेंगे। नहीं तो ये दुख का समुदय हो गया, जैसे सुख उत्पन्न हो गया तो दुख का समुदय हो गया, तो यही आप जानेंगे तो आप बाकी तीनों आर्य सत्य को आप जानेंगे। नहीं तो आप दुख निरोध के बारे में जान लिया तो आप तीनों बाकी चारों आर्य सत्य के बारे में जानेंगे, ऐसा करके भगवान बताता है। और ये सैदीस बोधि वाक्य धम्म सब कुछ इस चार आर्य सत्य में आ जाता है। और ये चार आर्य सत्य सब कुछ, ये जितना जो टीचिंग है वो सब आर्य अष्टांगिक मार्ग में आ जाता है। सब कुछ आर्य अष्टांगिक मार्ग में आ जाता है। मान लो चार सतिपट्टन है, वो क्या है? वो चार सम्मा सदी है। और चार जाना है, वो क्या है? वो चार सम्मा समाधि है। और ये पांच इंद्रिय वो कहाँ है? वो चार सम्मा वायव में वो प्रतिष्ठित है। पांच बल भी वहीं पर प्रतिष्ठित है। इद्धिबाद क्या है? वो भी चार प्रकार की वो सतिपट्टन कह सकता है उसको। और ये जो छह आयतन क्या है? वो भी सतिपट्टन में आ जाता है। तो जितना जो बताया है सदीस बोधि वाक्य धम्म सब कुछ ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में ही आ जाता है। ये सात बोधि वाक्य धम्म कहाँ पे आ जाता है? वो भी सम्मा सदी पर आ जाता है। चार सतिपट्टन में उसका विवरण है। ये 30 साल अभ्यास करने के बाद जब ये बात मेरे को पता चला इंद्रिय सुख में ही प्रॉब्लम है, तो मेरे को बहुत बड़ा शर्म आया, क्योंकि मैंने सारा तिबड़क छान मारा था। अभिधम्म के पढ़ने के बाद मैंने लेक्चर दिया था, मैं मध्यम निकाय पूरा ट्रांसलेशन किया था, गीता पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था। ये बार बार मैं पढ़ता रहा। यहीं पर ये जो चक्षु संफसजा रोबा इट्ठा कंधा मनाबा रजनीय कामोब संहिता, जो चक्षु से जो उत्पन्न होता है, जो कुछ अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वहीं पर ये तृष्णा उत्पन्न होता है। मैं कितना बार पढ़ा, लेकिन फिर भी परिवेदन नहीं हुआ। उसका मतलब उसके जो अनुभव नहीं हुआ। अनुभव करने के लिए मुझे भैया 30 साल लग गए। तो जो कुछ मेरा अनुभव में आ गया, यहाँ पर मेरा कमी था, तो मैं आपको ये बताया। अभी आपके ऊपर है, आप इसको किस प्रकार लेता है। आप संयुक्त निकाय में फिर बार बार पढ़ लीजिए, बाकी लोगों से पूछ लीजिए क्या ये बात सही है। इंद्रिय सुख में ही प्रॉब्लम है। ये 6 आयतन पर हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ पे जो कुछ अच्छा लगता है वहीं पर प्रॉब्लम शुरू कर लेता है। जब तक हम इंद्रिय सुख में डूबा रहता है तब तक हमको मुक्ति नहीं है। ये बात भगवान बार बार बताता है। एक जगह में ये बताता है, जो भी भिक्षु आंख से कोई रूप देखता है उसको आस्वादन करने लगता है, उसको कभी मुक्ति नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय सुख में डूबा हुआ है। कैसे विपरीत दिशा में कैसे वो भागेगा, इस प्रकार भगवान ये बताता है। तो दोस्तों, मैंने अपना 30 साल का जो एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखा। अभी इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, ये सही है, ये गलत है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप डाल लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है ज़रूर आप इस बात को दूसरे लोगों को तक शेयर करना है। तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर सुनने के लिए। सबको मेरा नमस्कार बोलता हूँ। मध्यम निकाय का ट्रांसलेशन और संयुक्त निकाय का ट्रांसलेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सब इसका लाभ लीजिए। अगर आप सही रास्ता आप पालन करता है तो आपको तुरंत निर्वाण का प्राप्ति होगा ही, कोई समय नहीं लगता है। गलत रास्ते में पड़ने के बाद हमको बहुत समय लगता है। तो इसलिए सब सही रास्ता चुन लीजिए, अपने आप रास्ता सीख लीजिए और अपने अपने रास्ते में आगे जा कर के निर्वाण को प्राप्त कर लीजिए। सबको नमस्कार।